everyone, this is Muhammad Arif and you are watching Apache Tutorials. Today I am going to start the explanation of new chapter of Beehive class 9th, The Little Girl. Do you feel you know your parents better now? समरी में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक छोटी लड़की की कहानी है, टाइटल भी बताता है, जिसका परसेप्शन अपने फादर के बारे में बचपन में कुछ और था जब वो छोटी थी, और जब उसे समझ आई, वो बड़ी हुई, तो फिर उसका जो नज़रिया था अपने फादर को देखने का वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया था। तो यहाँ एक सवाल है, क्या आपको भी लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को अब ज़्यादा बेटर तरीके से समझते हैं दैन व्हेन यू वर मच यंगर, उसकी तुलना में जब आप बहुत छोटे थे। परहैप्स you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. शायद अब आप उन कारणों को समझते होंगे, उन रीजंस को समझते होंगे कि बचपन में आपके साथ उनकी स्ट्रिक्टनेस या उनके वो एक्शंस, वो काम जो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आते थे, वो सही थे। दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, और इनके वो काम आपको क्या कर दिया करते थे, आपको अपसेट कर दिया करते थे, आपको बेचैन कर दिया करते थे, आपको व्याकुल कर दिया करते थे। This story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये जो स्टोरी है एक छोटी लड़की के बारे में, whose feelings, जिसकी भावनाएं, जिसके जज्बात, for her father, अपने पिता के लिए, change from fear to understanding, change from fear to understanding, जो डर से समझ, सूझबूझ में तब्दील हो जाते हैं। will probably find an echo in every home, शायद ये हर घर की कहानी हो, ऐसा आपको हर घर में मिल जाए और ये हर घर में गूंजती हो। इको, इको का मतलब गूंज को कहते हैं। नाउ स्टार्ट पैरा 1। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. छोटी लड़की के लिए ही किसको कहा है? उसके पिता को कहा है, उस लड़की के पिता को कहा है। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. यानी उस लड़की के लिए a figure to be feared यहाँ पे दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं। अ पर्सन टू बी फियर्ड, ऐसा व्यक्ति जिससे डर लगे, जिसे देखने से ही डर लगता हो। टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की के लिए वो एक डरावना व्यक्ति था। एंड अवॉइडेड, और एक ऐसा व्यक्ति था जिसे नज़रअंदाज किया जाए। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. हर सुबह बिफोर गोइंग टू वर्क, अपने ऑफिस जाने से पहले वह उस लड़की, छोटी लड़की के कमरे में आता एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसको एक प्यार करता था, चुम्बन देता था। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसका जवाब वो अलविदा पिता कहकर देती थी। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. अरे हाँ, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, चैन की सांस। उस लड़की के लिए ये चैन की सांस होती थी, या वो तब चैन की सांस लेती थी, कब? जब वो अपने पिता की गाड़ी की सड़क पर आवाज़ सुनती थी, और वो आवाज़ धीमी और धीमी होती चली जाती थी, जिसका मतलब क्या हुआ कि उसके पिता अब यहाँ से निकल गए हैं और वो वापस आने वाले नहीं हैं। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall.
शाम के समय जब उसके पिता वापस आते थे तो वो स्टेयरकेस यानी जीने यानी सीढ़ियों के पास खड़ी हुई होती थी एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस, और उसकी तेज आवाज़ को सुनती थी। कहाँ? हॉल में। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, और वो तेज आवाज़ क्या होती थी? मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक अखबार नहीं आया है? मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, माता जी ज़रा जाओ और जाकर देखो मेरा अखबार अगर वहाँ हो। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरी चप्पलें भी ला दो। पैरा 2, केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, माँ पुकार कर कहती थी, केजिया इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, अगर तुम अच्छी लड़की हो तुम नीचे आ सकती हो और अपने पिता के जूते उतार दो। टेक ऑफ फादर्स बूट्स, अपने पिता के जूते उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. धीरे धीरे द गर्ल वुड स्लिप डाउन, स्लिप डाउन यहाँ पे दिया गया आपकी एनसीईआरटी बुक में। कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, अनिच्छा पूर्वक चुपचाप धीरे धीरे उतर के आती थी। यहाँ पे ये कह दीजिए आपके अनमने मन से, यानी उसका इंटरेस्ट नहीं होता, अनइंटरेस्टिंगली, अनविलिंगली, अनिच्छा पूर्वक वो धीरे धीरे नीचे आती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और इससे भी ज़्यादा धीरे धीरे वो हॉल को पार करती थी और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. इस समय तक उसके पिता चश्मा लगा लेते थे और वो उसकी ओर यानी केजिया की ओर कैसे देखते थे? इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, इस तरह से देखते थे कि वो लड़की और ज़्यादा डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक दैम आउटसाइड, केजिया जल्दी करो और ये मेरे जो शूज़ हैं, मेरे जूते हैं, मेरे बूट्स हैं, इनको जल्दी से उतारो और उन्हें बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बन गई हो? आई डोंट नो फादर, यहाँ वो हकलाने लगती है और हकला करके कहती है मुझे नहीं पता पिताजी। यू don't know, if you stutter like that mother will have to take you to the doctor। अब यहाँ ये कह रहे हैं, वो उसकी नकल उतारते हैं, कॉपी करते, तुम नहीं जानती, अगर तुम इस तरह से हकलाती हो तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, वो दूसरे लोगों के साथ कभी भी नहीं हकलाती थी, दूसरे लोगों से बात करते हुए कभी भी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और वो इसे पूरी तरह से छोड़ चुकी थी। यहाँ आप देख सकते हैं क्वाइट गिवन इट अप, स्टॉप डूइंग इट, ऐसा करना उसने रोक दिया था या छोड़ दिया था। बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल पिता के सामने। बिकॉज then she was trying so hard to say the words properly, क्योंकि उनके सामने वो जो कुछ कहना चाहती थी उसे कहते हुए बहुत ज़्यादा हिचकती थी या बड़ी मुश्किल से कुछ वर्ड्स उसके मुंह से ठीक तरह से प्रॉपरली निकल पाते थे। What is the matter? क्या बात है? What are you looking so wretched about? तुम ऐसी इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? रेस्ट, दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? What are you looking so wretched about? किस बारे में तुम इतनी दुखी दिखाई दे रही हो? मदर, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को ऐसे सिखाओ कि ये
आत्महत्या की कगार पर ना पहुंचे। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और यहाँ इधर केजिया, तुम मेरा ये चाय का कप जो है इसको सावधानी पूर्वक मेज पर रख दो। ये यहाँ रेस्ट दिया हुआ है, अनहैप्पी नाखुश या फिर दुखी। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ और उनकी गर्दन। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned, और ख़ास तौर से उनका मुंह जब वो जम्हाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिज अलोन was like thinking about a giant, उनके बारे में, अकेले में उनके बारे में सोचना ऐसा था जैसे thinking about a giant, आप किसी दैत्य के बारे में सोच रहे हों। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे में, इतवार के दिन दोपहर को, दादी जी उसको नीचे भेज देती थी ड्राइंग रूम में अपने माता पिता के साथ बातचीत करने के लिए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा। लेकिन लड़की जब भी वहाँ जाती थी हमेशा उसको उसकी माता जी कोई न कोई किताब पढ़ती हुई मिलती थी और उसके पिता सोफे पर पसरे हुए होते थे, स्ट्रेच्ड आउट, पैर फैलाकर लेटे हुए होते थे। हिज हैंकर चीफ ऑन हिज फेस, और उनका रुमाल उनके चेहरे पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और जो बढ़िया से बढ़िया कुशन घर में थे उनमें से एक कुशन पे उनके पैर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो चैन की नींद, गहरी नींद, साउंडली गहरी नींद, स्नोरिंग खर्राटे मारकर सो रहे होते थे। शी सैट ऑन अ स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम until he woke and stretched, ग्रेवली गंभीरतापूर्वक, खामोशी से वो उन्हें देखती रहती जब तक कि वो जाग नहीं जाते और पैर नहीं फैला लेते। एंड आस्क्ड द टाइम, और समय नहीं पूछते। देन लुक्ड एट हर, तब वो उसकी ओर देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरह से घूर घूर कर मत देखो, स्टेयर घूर घूर कर मत देखो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम किसी छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखाई देती हो। वन डे when she was kept indoors with a cold, एक दिन उसे जुखाम हो गया था। केजिया को तो उसको घर पे ही रखा गया था। she was kept indoors, वो घर में ही थी। her grandmother told her that father's birthday was next week, उसकी दादी ने उसे बताया कि उसके पिता का अगले हफ्ते बर्थडे, जन्मदिन है। and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk, और सुझाव भी दिया कि उसे अपने पिता के लिए तोहफे के तौर पर एक सुंदर पीले रेशम का पिनकुशन बनाकर देना चाहिए। लेबोरियसली with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, लेबोरियसली यहाँ पर दिया गया है with a lot of effort और difficulty, बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत करके, डबल कॉटन से उस लड़की ने 3 साइड उस पीले रेशम की सी दी। बट what to fill it with, अब इसमें भरा क्या जाए, चूँकि तकिए में कुछ न कुछ भरा जाता है। That was the question, ये उसके लिए एक बड़ा सवाल था। The grandmother was out in the garden, दादी बाहर गार्डन में थी। And she wandered into mother's bedroom to look for scraps, wandered into यहाँ पे दिया गया है went into by chance, इत्तफाक से घूमते घूमते स्ट्रॉल करते हुए वो घूमते घामते अपनी माँ के बेडरूम में पहुँच गई। किसके लिए? लुक फॉर स्क्रैप्स, यानी वो कतरनों की तलाश में, कतरने तलाश रही थी। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो एक्स्ट्रा टुकड़े बच जाते हैं कपड़ा
सीते हुए काटने के बाद। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। कहाँ बेड टेबल पर उसने डिस्कवर्ड खोज लिए या उसे मिल गए। क्या मिल गए? अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, एक अच्छे कागज़ की काफ़ी सारी शीट्स उसे मिल गई। गैदर्ड दैम अप, उसने उन्हें इकट्ठा कर लिया। टोर दैम इनटू टाइनी पीसीस, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसने जो पिन कुशन बनाया था उसमें उनको भर दिया। दैन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और तब उसने चौथी साइड भी सिल दी। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। ह्यू एंड क्राई दिया गया है यहाँ पे एंग्री प्रोटेस्ट, शोर शराबा। उस रात घर में पूरा शोर शराबा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पिताजी की जो स्पीच थी जो उन्हें पोर्ट अथॉरिटी में देनी थी वो खो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, आखिर में माँ जो थी केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, आई सपोज, मुझे लगता है या मैं ये मानती हूँ कि तुमने हमारे कमरे में कुछ पेपर्स नहीं देखे। ओ यस शी सेड, लेकिन लड़की झूठ नहीं बोली, सच बोली बिल्कुल। कहा अरे हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने जो सरप्राइज गिफ्ट बनाया था उनको उसके लिए मैंने फाड़ लिया। व्हाट? स्क्रीम्ड मदर, माँ ने चिल्ला कर कहा। स्क्रीम्ड मदर, चिल्लाई। व्हाट? क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, नीचे, स्ट्रेट डाउन, अभी सीधे सीधे नीचे आ जाओ। टू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में। दिस इंस्टेंट, बिल्कुल अभी, एकदम, तुरंत। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसे घसीट कर, ड्रैग डाउन, घसीट कर नीचे लाया गया वहाँ जहाँ पिताजी पेसिंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे चहलकदमी कर रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उन्होंने अपने हाथों को कमर के पीछे बांधा हुआ था। वेल ही सेड शार्पली, तेजी से उन्होंने कहा। ठीक है। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। एक्सप्लेन, मदर एक्सप्लेन यानी माँ ने सारी बात बता दी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके और लड़की की तरफ या बच्चे की तरफ घूर कर देखा। स्टेयर्ड। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया है? नो, नहीं। शी विस्पर्ड, वो फुसफुसाई या उसने धीरे से कहा। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। माँ, अभी ऊपर इस लड़की के कमरे में जाओ और फेच डाउन, नीचे लेकर आओ, द डैम थिंग, वो सब फटे हुए या वो कागज़ के टुकड़े। डैम थिंग, वही जिसे इसने वेस्ट समझकर फाड़ लिया था। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, ये देखिए अभी तुरंत एकदम लड़की को या बच्ची को बिस्तर में भेज दो। दिस इंस्टेंट, बिल्कुल अभी। So dear children, I have explained you 6 paras of this chapter. Almost half of the chapter has been explained and 6 more paras will be explained in the next video. अगर एक ही वीडियो में ले लिया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो होप कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Keep watching Apache Tutorials. Thank you.